नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग ललित सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 और 2 भी देख सकते हैं और आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला प्रश्न देखिए, यदि TAM को एक कोड के रूप में 20113 लिखा जाता है तो GRIND के लिए क्या कोड होगा। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर TAM लिखना है। क्या लिखना है? TAM लिखना है। इनके अल्फ़ाबेट प्लेस लिखने हैं। तो अल्फ़ाबेट प्लेस T आता है 20 पे, A आता है 1 पर, M आता है 13 पर। इनके अल्फ़ाबेट प्लेस लिखे तो हमें पता लग चुका है कि 20 1 13 यानी कि 2113 यहाँ पे लिखा हुआ इसका कोड है, यानी कि उसने अल्फ़ाबेट प्लेस लिखा है। क्या लिखा है हमारे पास में? अल्फ़ाबेट प्लेस। और अल्फ़ाबेट प्लेस लिखा है तो हमें अब जो पूछा गया है GRIND, इसका भी क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेट प्लेस लिखना है और हमारा आंसर हमारी स्क्रीन पर होगा। देखिएगा दोस्तों, G कितने पर आता है? 7 पर आता है। R कितने पर? 18 पर। I कितने पर? 9 पर। N कितने पर? 14 पर। और D कितने पर? 4 पर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? 718, 914 और 4। 718, 914 और 4। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। अब हमें कोई सीरीज दी गई है। ये कौन सा टॉपिक है अपना? सीरीज का। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला परीक्षण, और श्रृंखला परीक्षण का ये प्रश्न है। 26 दिया है, 29 दिया है, 33 दिया है, 38 दिया है। वोट कम नेक्स्ट। 26 के बाद 29, 29 के बाद 33, 33 के बाद 38, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? +3 हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है? +4 हुआ है। 33, 38 यहाँ पर +5 हुआ है, तो आगे +6 होगा। 38 + 6 44। कितना हो गया? 44। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अखिल पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट के प्रश्न करने से पहले दिशाएं पता होनी चाहिए। ये कौन सी? अपनी पूर्व दिशा। 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि उत्तर की दिशा में जाता है तो वामावर्त होता है, दक्षिण की दिशा में दक्षिणावर्त, यानी कि दाएं इधर ऊपर बाएं। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में। अब देखिए, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वह कहाँ मुड़ता है? बाएं, यानी वामावर्त चलेंगे और 2 किलोमीटर चलता है। अब उस प्रश्न क्या पूछा है? अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसके पीछे लगा है? प्रारंभिक स्थिति के पीछे। से किसके पीछे लगा है? प्रारंभिक। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। इससे ये दिशा कौन सी है? ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। एक्स बाई का बेटा है, एक्स बाई का बेटा है, तो बेटे के लिए यानी कि बॉक्स बनाना है। एक्स बाई का बेटा है, एक एरो का निशान बनाना है। वाई जेड की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी है, तो वाई पत्नी है तो गोला बनाएंगे। किसकी पत्नी है? जेड की, तो जेड पुरुष हो जाएगा। ओके। डब्ल्यू जेड का पिता है। अब डब्ल्यू जेड का पिता है तो ऊपर की तरफ निशान बनेगा। डब्ल्यू जेड का पिता है तो बॉक्स बनाएंगे, महिला है तो सर्कल बनाएंगे। तो वाई का वाई डब्ल्यू का होगा, यानी कि बाई का डब्ल्यू से संबंध बताना है। बाई का डब्ल्यू से, यानी ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्रवधू यानी कि बहू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? ये सीरीज है, एक तो अपने पास में नंबर दिया है और एक अल्फ़ाबेट दिया है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे 9 लिख रहा है, फिर 8 लिख रहा है, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4। तो अगला क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट में देखो, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, या 6 पर, या 7 पर, या H 8 पर। ठीक है, तो
आई कितने पर आता है, 9 पर, तो ये अपना 4i आंसर हो जाएगा। 4i ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार संबंधित है टायर से, कार का पार्ट है टायर, उसी प्रकार कुर्सी संबंधित है तो कुर्सी का बताना है, यानी कि चेयर का बताना है। तो चेयर में जैसे कार में टायर होते हैं, टायर किसका, लेग का काम करते हैं, ऐसे कुर्सी में भी क्या होते हैं, लेग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि डिवाइड का मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब भाग है, तो इनको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। भाग का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब भाग दे रखा है, माइनस का मतलब भाग दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास में पूछा गया है 28 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 4 डिवाइड 10। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका साइन चेंज करते हैं। मल्टीपल को क्या लिखता है, प्लस लिखता है 3, प्लस को क्या लिखता है वो, प्लस को माइनस लिखता है, माइनस को क्या लिखता है वो, डिवाइड लिखता है 4, और डिवाइड को क्या लिखता है, मल्टीपल। इनको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास का रूल से। देखो सबसे पहले डिविजिबल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10, मल्टीपल करेंगे 30, यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में 28 प्लस 3 31, माइनस तो बराबर में क्या बच जाएगा 1। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ टमाटर गर्म है, कुछ टमाटर गर्म है, तो इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे। कुछ टमाटर गर्म है तो सभी मटर है जो गर्म है, तो मटर किसके अंदर आ जाएगा, गर्म के अंदर। ओके, अब देखो कुछ गर्म मटर है, कुछ गर्म मटर है, जब सभी मटर गर्म है तो कुछ मटर भी गर्म होंगे, यानी कि फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। कुछ गर्म टमाटर है, कुछ गर्म टमाटर है, कुछ गर्म टमाटर है, तो कुछ टमाटर गर्म है तो कुछ गर्म भी क्या होंगे, टमाटर होंगे, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। कुछ गर्म टमाटर है, तो यानी कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद समूह से संबंधित नहीं है। देखो एक बाइक का नाम दिया है, एक बाइक दे रखा है, मोटरसाइकिल, कार दिया है, बस दिया है और परिवहन दिया है। तो आपको पता होगा ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं, यानी परिवहन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, मोटरसाइकिल भी, कार भी, बस भी। ठीक है, तो सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, अपना परिवहन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सी को लिखा है 24, 3 प्लेस है, तो 24 से कैसे आया, ये अपोजिट लेटर से आया। अपोजिट लेटर क्या है, अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं, 27 माइनस 3 कर दिया तो कितना बचेगा 24। अपोजिट लेटर सम कितना होता है, हमेशा विलोम अक्षर योग हमेशा होता है 27। 27 माइनस किया अपन ने 3 तो 24 आ गया। ऐसे ही ई वाई ई का निकालते हैं, ई वाई ई कितने पर आता है 5 पर, वाई कितने पर आता है 25 पर, ई कितने पर आता है 5 पर। इनको 27 से माइनस कर देंगे सबको। 27 से जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 22, यहाँ से निकल के आता है 2 और यहाँ से निकल के आता है 22। 22 44 प्लस 2 46, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे अपन को निकालना है फोक्स का। 27 से सबको माइनस करना है, इनका अल्फ़ाबेट माइनस कर देंगे। 27 माइनस 6, 27 माइनस 15 और 27 माइनस 24, इनका अल्फ़ाबेट प्लेस किया। 21 बचेगा, इधर से अपने पास में 12 बचेगा और यहाँ से अपने पास में 3 बचेगा। 21 और 12 कितने हो गए अपने पास में 33 और 3 36, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, रीजनिंग ललित सर।